प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता। एक सेठ था। सेठ के यहां किसी भी प्रकार का अभाव अभियोग नहीं था। धन संपत्ति लक्ष्मी का साक्षात उसके घर के अंदर वास था, ऐसा भी कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सभी तरह का सुख सेठ को प्राप्त था, पर कहते हैं ना कुछ खामी या कमी किसी ना किसी के अंदर रह ही जाती है। सारे सुख तो मोक्ष में ही प्राप्त होते हैं। सेठ एक उच्च कोटि के महात्मा के परम भक्त थे और उनका चतुर्मास इस बार उनके नगर में था। सेठ की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई थी। प्रवचन का पांडाल इतना भव्य बनाया गया था, हजारों लोग महात्मा के प्रवचन श्रवण करने के लिए वहां पर आते थे। सिर्फ उसी नगर के नहीं, दूर दूर के लोग भी आते थे। महात्मा उच्च कोटि के ज्ञानी थे, ध्यानी थे, तपस्वी थे, सन्मार्ग की राह दिखाने वाले थे, सच्चे संत थे। प्रवचन भी जब शुरू करते थे तो श्रोतागण मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहते थे। एक दिन ऐसे ही कर्मों की गति बड़ी विचित्र होती है, इस विषय के ऊपर उनका व्याख्यान चालू था। सेठ के यहां पर एक ही लड़का था और वो भी दोनों पैरों से अपाहिज था, लूला था, चल नहीं सकता था, घिसीट कर चलना पड़ता था। सेठ मन ही मन सोचते थे, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, कोई कमी नहीं रखी, पर संतान दी और वो भी ऐसी दी जो चली नहीं सकती है। और उसी विषय पे जब प्रवचन चालू था तो महात्मा का एक हमेशा उद्देश्य रहता था कि किसी भी प्रकार की शंका श्रोताओं के मन में नहीं होनी चाहिए। प्रश्नोत्तरी करते थे प्रवचन समाप्त होने के बाद में 15 मिनट के लिए। वे पूछते थे, आज के प्रवचन में किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ शंका है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो वे जरूर पूछे, ताकि दूसरों की भी समस्याओं का समाधान मिल सके। तो सेठ ने ही कहा कि महात्मन, आप सभी जानते हो, आपके कथनानुसार आपने जो कहा मैंने वो किया। आपने कहा धर्मशाला खोल दो, मैंने धर्मशालाएं खोल दी। भूखों को भोजन दो, तो मेरे यहां पर भंडारे हमेशा चालू रहते हैं। प्यासों को पानी के लिए मैंने कई बावड़ियां खोद के रखी है। पर यह सब कुछ मैं निस्वार्थ भावना से करता हूं। मैंने कभी कोई अपेक्षा भी नहीं रखी, क्योंकि मैं जानता हूं जो कुछ मिला है मेरी पुण्यवाणी से मिला है और एक दिन मुझे ये सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। इस बात का ज्ञान आपका शिष्य होने के नाते मुझे अच्छी तरह से है। पर एक शंका है, मैं इतना दान, इतना पुण्य, इतना सत्कर्म करता हूं क्योंकि अहिंसा के ऊपर ही मेरा पूरा परिवार चलता है। कोई भी छोटे से जीव की हिंसा नहीं करता है। आपके उपदेशों का अक्षरशः हम पालन करते हैं, सत्य हम बोलते हैं, चोरी हम करते नहीं, समय समय पर ब्रह्मचर्य व्रत का भी हम पालन करते, तिथियों के हिसाब से। तो भगवान, ऐसी क्या गलती की हमने जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के बावजूद भी ये इस तरह से लूला है, पैदाइशी है, ऐसा हुआ। इसने क्या अपराध किया, इसके कौन से ऐसे कर्म है या मेरे ऐसे कैसे कर्म है जो मुझे ऐसी संतान मिली। जबकि वो भी धर्म के मर्म को समझता है, प्रतिदिन आपके प्रवचनों में आता है, पर उसके ऐसे क्या कर्म हैं। महात्मा ने जब सृष्टि का सवाल सुना तो सोचा कि आज इनको इसका प्रत्युत्तर तो देना ही चाहिए, ताकि लोग भी कर्मों की बड़ी विचित्र गति है ये समझ ले। अवधि ज्ञानी थे,
ज्ञान के प्रकाश में उन्होंने देखा और कहने लगे कि हे सेठ, पिछले जन्म में तुम्हारा जो लड़का है एक किसान का पुत्र था, खाना खाने के लिए बैठा था और प्रतिदिन इसका नियम था खाना खाने के बाद इसकी मां टिफिन तैयार करके देती थी और ये अपने पिताजी को खेत में जाकर वो टिफिन देता था। एक दिन ऐसे ही खाना खा रहा था कि अचानक इसके दोस्त ने आवाज दी, ये खाना बीच में ही छोड़कर उठकर बाहर बातें करने को चला गया। 5-10 मिनट अपने दोस्त से बातें करने के बाद जैसे ही वापस अपनी थाली पर आकर खाना खाने के लिए पलटा तो देखा एक बाहर से कुत्ता आकर उसका खाना खा रहा था, खाना झूठा कर दिया था। इसने आओ देखा ना ताओ, पास में ही पड़ा एक बड़ा सनई का टुकड़ा उठाया और कुत्ते की टांगों के ऊपर इतनी जोरों से मारा, कुत्ता अपाहिज हो गया, दोनों टांगे उसकी टूट गई और जब तक वो जिंदा रहा दोनों पैरों से घसीटता हुआ अपनी जीवन यात्रा को पूरा करता रहा, चल नहीं पाता था। बस इस जन्म में वही पुत्र जिसने कि कुत्ते को मारा था आपका पुत्र बनकर आया है। फलस्वरूप उस कुत्ते की बद्दुआएं, उस कुत्ते के कर्मों के कारण से, उस कुत्ते को टांगे तोड़ने के कारण से आज ये भी इसकी टांगे हमेशा के लिए चली गई है, ये अपाहिज हो गया है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें भोगना पड़ता है। हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका प्रतिफल हमें अच्छा ही होगा। हम बुरे कर्म करेंगे, आपकी पुण्यवानी थी, आपने अच्छे कर्म किए इसलिए आपको पुत्र रत्न के रूप में प्राप्त हुआ, इसकी सोच अच्छी है, पर अब ये अपने कर्म धीरे धीरे काट रहा है। पर जो कर्म कर लिए थे उसको तो भोगे बिना छुटकारा किसी को नहीं मिलता है। इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। इसलिए दोस्तों, जो भी हम कर्म करें सोच समझ कर करें, अच्छे कर्म करें, किसी की हृदय को आघात पहुंचे, किसी के दिल को चोट पहुंचे, ऐसे कर्म हम कभी ना करें, ऐसे वचनों को हम कभी ना बोले। हमेशा हम सबका अच्छा सोचे, अच्छा करें तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी कहानियाँ ही हमारे जीवन में अच्छे कर्मों को करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।